सो ये गाइस कैसे हो सब लोग। आई होप से सब बढ़िया चल रहा होगा। भाई ट्रंक्स आया, ट्रंक्स ने सारी चीज़ें बता दी जो कि दिमाग का भांग हो गया, ठीक है। एंड मतलब उसने बताया कि मतलब कि गोकू मरने वाला है, वो भी हार्ट डिजीज से। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ थी सुनने के लिए। एंड उसके बाद उसने बताया एंड्रॉइड जो 17-18 आने वाले हैं, वो मतलब उसने ऑलमोस्ट सबको मार दिया। मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि इतनी तगड़ी फाइट होगी एंड वो इतने ज़्यादा पावरफुल निकलेंगे इन लोगों से। सो मैं आज उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो लेट्स वो देखते हैं। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एंड ड्रैगन बॉल के फैन हो गए तो जल्दी से 100 लाइक्स से भी ज़्यादा कंप्लीट करवा दो। देखो 100 लाइक्स तो कंप्लीट हो ही रहे हैं। चलो आज करते हैं 110 लाइक कंप्लीट करवा दो फटाफट से इस वाले वीडियो पे। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होने वाला है क्या नहीं, लेट्स गो। एक बात बताओ क्या करॉट, आखिर तुमने खुद को प्लेनेट नेमेक के धमाके से किस तरह बचाया? हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया। ये भी फ्रीजा की अच्छा याद स्पेसशिप तो दिलाया। उड़ने की हालत में नहीं थी ना। ये बचा किंग ने कैसे कहा वहाँ था से? तुम्हारे पास वहाँ से निकलने का सिर्फ वही एक रास्ता है। हाँ, मैं बाल बाल बचा था, वो एक कैसे? करीबी मामला था। कैसे बचा था, कैसे? वो एक पॉड था उसमें। कि मुझे पास ही में ऐसे गोल स्पेस पॉड्स नजर आ गए थे। ऑफ कोर्स, वो 5 गिन्यू फोर्स शिप्स, मैं भूल ही गया था वो वहीं पर मौजूद थी। उसके बाद ओके। मैं इसके अंदर कूदा और मुझे जितने भी बटन नजर आए मैंने सभी दबा दिए। और ये प्लेनेट बूम हो गया और उससे पहले ये वहाँ से निकल गया कि ये हुआ था। एंड ये यहाँ पर आ गया एक प्लेनेट पर जो कि यादरत होगा ऑब्वियसली, है ना। हाँ, लगता यादरत है है। मेरी अच्छी खातिरदारी होगी। भले ही ये पृथ्वी ना हो, लेकिन मारे जाने से तो बेहतर है। मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। तुमने उनसे क्या सीखा बताओ? तुम इतने दिन उनके साथ रहे, वो उसको कमजोर बस हो गए देखना हैं। कि अपनी तूने जीवों सीखा में क्या टेक्निक्स उससे। के सारे जिंदा रहते हैं। तुमने उनसे कुछ तो सीखा होगा ना? हाँ, सही कहा। मैं समझ गया, तुम Instant ट्रेनिंग कर रहे थे, teleportation। इसीलिए तुम इतने दिनों बाद लौटे हो। शानदार। सिर्फ 1 साल के अंदर मैंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख ली है। क्या सीख लिया? वाह, क्या बात है। क्या तुम हमें दिखा सकते हो? इंस्टेंट क्या ट्रांसमिशन मैं दिखा फर्स्ट सकता टाइम हूँ? यूज हाँ, करेगा क्यों नहीं? मतलब यहाँ पर, है ना। इस मूव के लिए आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, लेकिन किसी जगह पर नहीं, एक इंसान पर, और उस इंसान की एनर्जी पर। उसके बाद वो जहाँ भी होंगे आप वहाँ पहुँच जाएंगे। रुको, ठीक है। मैं पहले किसकी कहाँ करेगा जाना अपने? चाहूंगा? हाँ, मैं जानता हूँ। 3, 2, 1, बाय। कहाँ गया? चीची के पास? मैं यहीं आ गया। बढ़िया, अच्छी मैजिक ट्रिक सीखी है। जानता हूँ ये हाई स्पीड स्मोक और मिरर्स हैं। तो अच्छा, इसे पहचाना? ये तो मास्टर रोशी का चश्मा लेके आ गया इतनी जल्दी। लेकिन रोशी का घर तो यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर है, या उससे अबे भी ज्यादा। भैंस के 10,000 जानता किलोमीटर हूँ, कुछ ज्यादा नहीं बता रहा है ये। 10,000 किलोमीटर कुछ ज्यादा ही है भाई। वापस दे देना, ठीक है? हाँ जरूर। वाओ, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? मुझे हंसाओ मत। अगर किसी को घर पर रहना चाहिए तो वो तुम हो, बोझ कहीं के। कोशिश करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। ओह दोस्तों, रिलैक्स। हाँ सही है, सही है। हे, तो दोस्तों मेरे पास एक आइडिया है जो काम कर सकता है। ओके, अगर हम उस डॉक्टर जीरो को ढूंढ निकाले तो शायद हम उसे रोक सकते हैं। हमें बात उसे तो खुद सही है। ढूंढने की जरूरत नहीं। बात तो सही है भाई। हम ड्रैगन बॉल्स यूज कर सकते हैं। मुझे यकीन है शेनरॉन जानते होंगे वो कहाँ है। उसके बाद हम उसके ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और उसे रोक लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ, बात तो सही अगर है। ऐसा हुआ तो हमें लड़ने की जरूरत ही लेकिन नहीं इस- पड़ेगी। ये भी पृथ्वी नहीं का होने का भविष्य कुछ सुरक्षित होगा ही, रहेगा। कुछ तो शानदार होगा। आइडिया है बुल्मा। अगर तुम में से किसी ने ऐसा करने का सोचा भी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, समझ गए? इनको लड़ना है बात तो भाई, सही है इनको ना? लड़ना ये है। कोई खेल नहीं है, समझे? अगर हम हारे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लोगों, प्लीज लड़ना है। बताओ, तुम तो मेरी साइड हो ना? ये भी नहीं होगा, इसको लड़ना है। देखो, क्या है कि मैं भी उनसे लड़ना चाहता हूँ, अगर सच कहूँ तो। और उसके अलावा उस आदमी ने अब तक कुछ इन्वेंट नहीं किया है, तो उसे मार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये गलत होगा, है ना बुल्मा? ये सही बार है। तुम मरे तो ओ भाई, हम तुम्हें बस जिंदा नहीं कर इमोशनल पाएंगे। हो स्पीच सकता दे है रही ये है। सच हो, लेकिन मैं जानना चाहूंगा मैं कितना काबिल हूँ। हाँ, मेरी इसको भी मौत लड़ना पृथ्वी ही को है। बचाते हुए हो तो अच्छा है। सालों बचे, मौत ही हो जाएगी, पृथ्वी बचेगी नहीं बुल्मा, तो देखो मैं कुछ सोच रहा हूँ। और टकले हम हुए सब दोस्त हैं, लेकिन हमेशा से मारा ऐसा जाएगा। याद है ना, मैं गोकू से कितनी नफरत करता था। लेकिन अब नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हम्म? हम तुम्हें जिंदा नहीं कर पाएंगे। अगर तुम में से किसी ने ऐसा करने का सोचा भी तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, समझ गए? समझे? हाँ, जरूर।
मैं बस यही कह रहा हूँ, बिना किसी दुश्मन के हम सब दोस्त नहीं रहेंगे। पिकलो की बात अलग है, पर पता नहीं वेजिटा क्या करेगा जब उसे पता लगेगा कि उसके पास कोई मकसद नहीं है। अच्छी स्पीच है। देखिए, इसका एंड छोड़कर सब कुछ ठीक था। बस करो, मैं सच कह रहा था और तुम ये जानते हो। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारे मन में जो भी आए वो करो। तुम बस लड़ना जानते हो, समझे? पता नहीं मेरी जैसी समझदार लड़की तुम जैसे जाहिल लड़कों के बीच में कैसे फंस गई। बढ़िया, तो ये तय रहा, हम भविष्य की हिफाजत करेंगे। सालो तुम याद पिलने रखना, वाले मैं हो इसके खिलाफ सब। हूँ और तुम बेवकूफी कर रहे हो। कैकरॉट, अगर तुम एक सुपर सेन बन सकते हो तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें हराने का वादा भूल गया हूँ। सही वक्त आने की देर है बस। और हाँ, एक दिन मैं साबित करूंगा कि ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर सेन मैं हूँ। ठीक है। ठीक है, उसको नहीं मतलब है, तो कर लियो। ओह, हे, इस बच्चे का ख्याल रखना, हाँ बुल्मा। बच्चा? बच्चा लेकिन कौन है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम माँ बनने वाली हो? क्योंकि ऐसा नहीं है। अंतरिक्ष में भटकने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं समझ गया गोकू क्या कहना चाहता था। वक्त आ गया है कि हमें शादी करके एक फैमिली की शुरुआत कर लेनी चाहिए। क्या कहती हो? अगर गोकू को ऐसा लगता है तो किस बात का इंतजार है? साले तेरा साथ बच्चा नहीं, कितना बुरा लगेगा यार इसको। सही में ये प्यार करता है बुल्मा से। ताकि वो उस खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके जो उनके लिए अनजान है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हें लगता है मैं ये मान लूंगी? तुम गलत हो। मैं तुम्हें अपने बच्चे की पढ़ाई में दखलंदाजी नहीं करने दूंगी। क्या अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? तुम्हें क्या लगता है मैं ये स्लीप स्टडी बेड और ये वीडियो क्यों लाई हूँ? और अब तुम मुझसे कह रहे हो तुम चाहते हो मेरा बेटा फिर से तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करे? लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे तुम्हारी और पिकलो की कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा ना, अगर एंड्रॉइड्स को हराना है तो गोहान की जरूरत पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन 3 साल बाद ये प्लेनेट एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सच में? तुम मुझसे पढ़ाई की बात ही ना करो तो बेहतर होगा। हमारी शादी के बाद आज तक तुमने कोई काम नहीं किया, ना ही कभी कुछ कमा कर लाए हो। मुझे ऐसा लगने लगा मैं अपने बेटे को अकेली ही पाल रही हूँ। हाँ, अगर तुम इस तरह से सोचोगी तो ये वाकई बहुत खराब लगेगा, है ना? लेकिन ये लड़ने के लिए तैयार है। तुम खुद ही इसे पूछ लो। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ और मैं तैयार नहीं हूँ। तो चीची, क्या तुम ये कह रही हो कि गोहान की पढ़ाई पृथ्वी के भविष्य से ज्यादा जरूरी है? मैं पृथ्वी की माँ नहीं हूँ। मुझे अगर परवाह है तो सिर्फ मेरे बच्चे की है, और मैं 2 अनपढ़ नकारा लोगों को अपने घर में नहीं रख सकती। समझे तुम कितना मजाक करती हो चीची। चीची, अभी मुझे माफ पी करो। लेगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने बस प्यार से मारा था। लगता है मुझे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं रहा। माफ करना, पता नहीं ये कैसे हो गया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे इसकी ठीक है। आदत डाल लेनी चाहिए। यकीन नहीं होता मैं ये कह रही हूँ, लेकिन गोहान तुम्हारे साथ जा सकता है। और भले ही कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। सुना तुमने? ये पीट के मान गई। लगता है घर के अंदर तो सुपर सेंस की भी नहीं चलती। दुनिया के कोने कोने में हमारे हीरोज ने जबरदस्त ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उसको क्यों पेल रहा है ये? ओह, उसको छोड़ के मारा इसने। ओह, जब उड़ना आता है तो उड़ना यार, क्या हरकतें है ये कभी कभी बिल्कुल गलत ही स्क्रिप्ट आज होती के है। लिए इतना काफी है। मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं तब तक ट्रेनिंग करता रहूंगा जब तक आपकी तरह स्ट्रांग ना बन जाऊं। 300G में ट्रेनिंग कर रहा है गाइस ये वेजिटा, प्लस ये भी है। ये साला बस ट्रेनिंग के नाम पे गोकू से बस आगे निकलना चाहता है और कुछ नहीं। मैं जीत कर दिखाऊंगा।
मुझे एक सुपर सेन बनना है, उससे भी ज्यादा। पूरी सिप तोड़ दी इसने यार। इसे इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत थी? इनको लग रहा है मर गया। ऐसे ही शुरुआत होगी गाइस, शुरुआत तो ऐसी होगी। मुझे ट्रेनिंग करनी है। इतना हीरो बनने की जरूरत नहीं, ओके? इस हालत में तुम ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। ये छोटे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सुना तुमने? मैं जानती हूँ, लेकिन जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कुछ नहीं करोगे। क्या मुझे किसी की इतनी ऑर्डर चिंता सुनने की कर आदत रही नहीं है, इतनी चिंता कर रही है। वेजिटा, इतने बड़े धमाके के बावजूद ये जिंदा बच गया। यामचा और को इसे कितना ज्यादा बुरा चोट लग भी रहा नहीं होगा है। ना गाइस, कमाल लेकिन यामचा के लिए मैंने फीलिंग इन सैड से यार। ज्यादा यामचा के ताकतवर लोग आज लिए तक नहीं देखे। वो कितना प्यार करता है बुल्मा से, बट बुल्मा और वेजिटा का लक्ष्य यहाँ चल जाएगा। इन्हें कुछ देर अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है। ये इसको परेशान कर रहे हैं दोनों साले इसके सपनों में आके। लेकिन क्यों मैं अभी तक सुपर सेन नहीं बन पाया? बताओ मुझे। बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। वेजिटा ने भी बहुत मतलब मेहनत करी है, लेकिन उसको टाइम लगा है ना। और तेरी बुल्मा यहीं लेटी हुई है। इसके प्यार तो ऐसे ही होगा ना। मैं इस टकले को मत दिखाऊं। ये लड़कियां देख रहा है बुढ़ाऊ। बस करो, ब्रेक ले लो। इन्हें देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा। समझ गया था पिकलो। नाइस। ओके चलो चलते हैं। और गोवान बड़ा हो गया है ना, बाल बड़े हो गए इसके गोवान के। उन एंड्रॉइड्स ने उस भविष्य को तबाह कर दिया जिससे मैं आया हूँ। वो जीत चुके हैं। ये एंड्रॉइड्स बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब दुनिया का भविष्य गोकू और उसके दोस्तों के हाथों में है। क्या उनकी ट्रेनिंग पृथ्वी को बचाने के लिए काफी होगी? पता चलेगा ड्रैगन बॉल ज़ी काय के अगले एपिसोड में। ओके गाइस, इनका ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ एंड काफ़ी अच्छा था। मतलब मज़ा आया ये वाला एपिसोड देखने में। मतलब ऐसा होता है ना, बोरिंग वगैरह नहीं था, अच्छा था एपिसोड। अब क्या है कि इसमें बुल्मा और वेजिटा का जो आगे केमिस्ट्री चलने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अब दिखाने लग गए हैं। लेकिन यार यामचा के लिए ख़राब लग रहा है ना गाइस, यामचा के लिए ख़राब तो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो प्यार करता है बुल्मा से, बट उसके साथ नहीं होगा ऐसा। वो वेजिटा ले जाएगा उसकी बुल्मा को और बुल्मा पैदा करेगी ट्रंक्स को और बुल्ला को। एंड उसके बाद भाई आज वाले एपिसोड में मतलब ये था कि सब अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग ये 3 साल में क्या किसने कितनी करी है वो तो आगे अब जो एंड्रॉयड से फाइट होने वाली है उसमें पता लगेगा कि कितनी ट्रेनिंग काम आई है इन लोगों की। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड वो वाला अच्छा था ना, वो गोकू ने बस ऐसे किया चीची को और चीची बाहर जाके गिर गई, हाथ सर्वर फोड़ दिया उसका, वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद मान गई हाँ ठीक है ले जाओ बस इसी बार, लेकिन वो डर के मारे था ऐसा लग रहा था, बट काफ़ी अच्छा था।
अब जो है हमारा एंड्रॉयड सागा जो है स्टार्ट हो गया है गाइस। अब हम एंड्रॉयड वगैरह वाली फाइट देखेंगे एंड जितना दिखा रहे हैं जिस हिसाब से फ्यूचर ने ट्रंक्स ने बताया कि फ्यूचर ही ख़त्म कर दिया, तो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे एंड उनके जो इन्फिनाइट एनर्जी होगी तो वो मतलब थकेंगे भी नहीं, तो उनको हराना पड़ेगा। अब वो कैसे हराएंगे वो हम देखेंगे एंड ये वाली फाइट कितने एपिसोड तक चलेगी आई डोंट नो, बट मज़ा आएगा, आई होप सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे एम है 110 लाइक का, तो कंप्लीट करवा देना अगर ड्रैगन बॉल के फ़ैन हो गए